मैं तो लंबे वक्त से इस सदन में हूँ। हमने देखा है कि किस प्रकार से सत्तारूढ़ दल में शामिल कई वरिष्ठ मंत्री ने इससे खराब हरकत की है और कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जानबूझकर ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति विद्वेषपूर्ण भाव से ये कार्रवाई की गई है और आसन भी निरपेक्ष नहीं रहा। और ये जाएगा ईडी मुख्यालय तक। ईडी मुख्यालय जो कि यहाँ 3 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां तक पहुंचेगा, लेकिन कहाँ क्या वो वहां तक पहुंच पाएगा? विपक्ष का हल्ला बोल, संसद से ईडी दफ्तर तक मार्च, अडानी मामले की जांच जेपीसी से करवाने की मांग पर अड़ी हुई है विपक्ष। 16 विपक्षी पार्टी मार्च में शामिल है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संसद में भी आज जोरदार हंगामा नजर आया। तो ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन विपक्षी सांसद करेंगे। तो आज संसद में जहां जोरदार हंगामा हुआ, वहीं दूसरी ओर विपक्ष का हल्ला बोल सड़क पर भी दिखाई दे रहा है। संसद से ईडी दफ्तर तक मार्च विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। 16 विपक्षी दल एक साथ एकजुट होकर ये मार्च कर रहे हैं। और क्योंकि संसद में जब लोकसभा चल रही थी, उस दौरान भी तख्तियां लेकर विपक्षी पार्टी पहुंची थी और जेपीसी की मांग कर रही थी। यानी लगातार जेपीसी की मांग पर अड़े हुए विपक्षी पार्टियों के द्वारा, विपक्षी दलों के द्वारा ये हंगामा किया जा रहा था। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसको लेकर कहा भी कि ये सही नहीं है। विधान चाहे वो लोकसभा हो, माफी कीजिएगा, और चाहे फिर वो संसद का कोई भी अंग हो, वहां संसद में आकर इस तरह की कोई तख्तियां दिखाना गलत है, विरोध करना गलत है। अगर विरोध करना चाहते हैं तो बाहर जाकर करें, ये ओम बिरला द्वारा कहा गया। लेकिन अब ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। संसद से ईडी दफ्तर तक मार्च की तस्वीरें हैं। पुलिस यहां पर मौजूद है, पुलिस बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस के द्वारा रोका भी जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो अडानी मामले में जेपीसी की मांग कर रहा है और इसी जेपीसी की मांग को लेकर लगातार संसद में भी अड़ा हुआ है। लोकसभा में भी लगातार इसको लेकर हंगामा किया, तख्तियां ये दिखाई गई और अब यही तख्तियां लेकर रोड पर, सड़क पर विपक्षी पार्टियां निकली हैं। और ये बड़ी बात है कि 16 विपक्षी पार्टियां एक साथ नजर आ रही हैं, मार्च में शामिल हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनसे मीडिया ने पूछा भी क्या अब वो इसको लेकर मार्च करेंगे, हालांकि तब उन्होंने स्थिति साफ नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि ये गलत हो रहा है, जहां ईडी, सीबीआई, इन केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग किया जाता है और ये एजेंसियां किसी भी निर्दोष व्यक्ति को तो पकड़ लेती हैं, लेकिन जो हम मांग कर रहे हैं उस मांग को क्यों नहीं सुना जा रहा है। और अब ये स्थिति जब मार्च संसद से लेकर ईडी दफ्तर तक विपक्षी पार्टियों के द्वारा निकाला जा रहा है, हाथों में तख्तियां लिए हुए ये विपक्षी पार्टियां नजर आ रही हैं। जेपीसी से करवाने की मांग, जो जांच है वो जेपीसी से करवाने की मांग लगातार ये पार्टियां कर रही हैं। पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस की तरफ से इन्हें रोका जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तख्तियां लिए हुए ये विरोध जता रहे हैं। आपको बता दें 2 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। अब 2 बजे क्या एक बार फिर से ये कार्यवाही शुरू होगी, ये देखना होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अब सड़क पर भी आ गया है, यानी सदन से सड़क तक विपक्ष नजर आ रहा है, विरोध जता रहा है। इससे पहले एक बैठक भी हुई, इस बैठक में भी ये चर्चा की गई थी कि जेपीसी की जो मांग की जा रही है उस मांग को और उसी के विरोध में आप लोगों को है कि आप यहाँ पर किसी तरह का
ये मांग की जा रही है और इसको देख के देखिए ये जो तमाम सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों, जो कांग्रेस के सांसद हैं, चाहे वो दूसरी पार्टियों के सांसद हैं, विपक्षी पार्टियों के, वो लगातार विरोध कर रहे हैं। आप यहाँ पर किसी भी तरह का प्रदर्शन ना करें और आप कानून का पालन करें। आप कानून को छोड़े नहीं, कानून का पालन करें, कानून का पालन रस्सी लगा दी और यहाँ पर अपना प्रदर्शन खत्म करें। यहाँ पर आप किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। यहाँ पर अब रणनीति से आगे जाने की कोशिश करेंगे, यही है। तो रस्सी यहाँ पे लगा दी गई है, बैरिकेटिंग यहाँ पर कर दी गई है और इनको रोक दिया गया है। ये कह रहे हैं कि आगे जाने की कोशिश तो हम करेंगे, लेकिन देखिए हमको अब यहाँ पर भी विरोध नहीं करने दिया जा रहा है। जहाँ एक तरफ राहुल गांधी ये कहते हैं कि संसद में बोलने नहीं दिया जाता और उसके बाद बीजेपी हमलावर नजर आती है, लगातार ये कहती है। एक तरफ अनुराग ठाकुर कहते हैं कि क्यों संसद में नहीं आते हैं राहुल गांधी, उनकी प्रेजेंस ही नजर नहीं आती है। तो वहीं स्मृति ईरानी कहती है कि राहुल गांधी जो है वो संसद में तो आए, आखिर संसद में वो आ ही नहीं रहे हैं। और बाहर से इस तरह की बात करना भारत की छवि धूमिल करने जैसा है। ये चाहे विपक्ष की पक्ष की ओर से, सरकार की ओर से जो मंत्री हैं तमाम, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, बीजेपी जो है इस पर लगातार आरोप प्रत्यारोप राहुल गांधी पर लगा रही है कि वो गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और ये सही नहीं है। जो भारत का लोकतंत्र है उसके बारे में गलत कहा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस हो या तमाम और दूसरी विपक्षी पार्टियां, वो ये आरोप लगा रही हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, निर्दोष लोगों को पकड़ा जाता है और जो बीजेपी के साथ मिल